हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक चित्र को दिखाते हैं और हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हमारा बुक में दिया हुआ है, ये धातु का जो है एक गोला बनाया गया है और इसकी त्रिज्या जो है ये 4.2 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो अब इसे पिघलाया जाता है। अब इसे पिघलाकर एक इसका आकार जो है वो सिर्फ बेलन की तरह बनाया जाता है। आकार जो है पहले गोला था, अब उसे बेलन की तरह बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारी मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती को हम पिघला करके हम दूसरे आकार में फिर उसे हम बना सकते हैं। वैसे ही ये गोला जो है धातु का एक गोला है, इसे पिघलाया जाता है और पिघला करके फिर इसे बेलन के रूप में बनाया जाता है। पहले इसका शेप जो है वो गोलाकार था, अब इसको बेलन के रूप में बना दिया जाता है। तो बेलन का जो है वो त्रिज्या दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई बताइए। तो दोस्तों देखिए, हमारा गोला का जितना आयतन था वही आयतन हमारा बेलन का होगा, सिर्फ हमें यहाँ पे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम बेलन की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। चूंकि दिया गया है कि गोले की त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए, प्रश्न में हमारा कह रहा है हमारा एक धातु का जो गोला है उसे पिघला करके बेलन बनाया जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, जब धातु के गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा हमारा गोले का आयतन। दोस्तों देखिए, यहाँ पे धातु का जो शेप है वो गोले के आकार में है और इसे जब हम पिघला करके बेलन बनाते हैं तो हमारा बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। यहाँ पे दोनों का आयतन दोस्तों यहाँ पे बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिख लिए बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब दोस्तों देखिए, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr² और गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। अब दोस्तों देखिए, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, तो हम पहले पाई से पाई को काट देते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे बेलन का जो है त्रिज्या वो हमारा दिया हुआ है 6, तो 6 × 6, यहाँ पे r² है तो हम 6 × 6 और h मुझे यहाँ पे निकालना है। बेलन का जो है हमें ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम h को h ही रहने देंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे है 4/3 × r³ r जो है हमारा गोले का त्रिज्या वो है 4.2 × 4.2 × 4.2 r³ है, तो हम r को 3 बार लिख दिए दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, इसको हम काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 चौक 12 1.4। तो ये हमारा 1.4 से ये हमारा 3 कट गया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 36 h इक्वल हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे दोस्तों अब गुना कर लेते हैं।
तो पहले 4.2 को हम 4 से गुना कर लेते हैं। ये 4.2 से 4 को गुना कर लेते हैं, तो 4.2 इंटू 4। अब दोस्तों देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 4 दूना 8 और 4 चौका 16, तो ये हमारा हो जाएगा 16 पॉइंट। अब दोस्तों देखिए एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद हम दशमलव दे देंगे, तो ये हमारा गया 16.8। तो हम लिख लेंगे 16.8। अब दोस्तों देखिए इसको हम फिर गुना करेंगे 4.2 से। अब इसको हम फिर गुना कर देते हैं 4.2 से। तो दोस्तों देखिए हम इसको 4.2 से गुना कर लेते हैं। तो 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13 के 3, हाथ में 1, 2 इकाई 2 और 1 3। अब दोस्तों देखिए 4 से हम गुना कर लेते हैं। 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, 6 चौक 24, 24 3, 27 के 7, हाथ में 2, 4 इकाई 4 और 2, 4 और 2 6। अब दोस्तों देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6 और 3 2 5, 7 3 10 के 0, हाथ में 1, 6 1 7। अब दोस्तों देखिए 1 और 2, 2 अंक बाद दशमलव है, तो हमारा यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 70.56। अब दोस्तों देखिए 70.56 को हम गुना करेंगे फिर 1.4 हमारा बचा हुआ है। अब दोस्तों देखिए 70.56 को हम गुना कर देते हैं, तो हम गुना कर देते हैं 1.4 से। अब दोस्तों देखिए 4 से हम गुना करते 4 छक 24 के 4, हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22, हाथ में 2, 4 0 0 और ये हो गया 2, हासिल वाली 2 और 7 चौक 28। अब दोस्तों 1 से हम गुना कर देते, तो ये हमारा हो जाएगा 6 5 0 और 7। अब दोस्तों इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 6 2 8, 5 2 7 और 8 और 7 2 9। अब दोस्तों देखिए दशमलव हमारा 1 2 3 अंक बाद है, तो हम 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3, तो ये हमारा आ गया 98.784। तो इसे हम दोस्तों लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 98.784। अब दोस्तों देखिए h बराबर हो गया हमारा 98.784 बाय 36। अब दोस्तों देखिए इसको हम भाग दे देते हैं, 36 से हम भाग दे देते हैं दोस्तों। यहाँ पे 36 से हमें भाग देना है 98.784 में। अब दोस्तों देखिए इसको हम भाग कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं, तो 36 दूना 72 होता है, तो हम 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7। अब दोस्तों देखिए ये हमारा आ गया 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 7 गया, तो ये हो गया 2। दशमलव है तो हम दशमलव दे देते हैं। अब ये आ गया 7। अब दोस्तों देखिए इसको हम 7 बार में लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 7 छक 42 के 2, हाथ में 4, 7 21 4 25। अब दोस्तों देखिए ये हमारे 7 में से 2 गया तो 5 और ये 6 में से 5 गया, तो ये बच गया 1 और ये हमारा कट गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 8 और इसको अब हम फिर लगा देते हैं फिर 4 से, तो ये हमारा हो जाएगा 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2 और 4 तिया 12, 12 2 14। ये हमारा आ गया 8 में से 4 गया 4 और ये हो गया 5 में से 4 गया 1, ये हमारा कट गया। अब दोस्तों देखिए दशमलव के बाद मुझे 2 अंक ही चाहिए होता है, तो हम 2 अंक आ गया है हमारा, तो हम यहाँ पे 2.74 h बराबर जो है यहाँ पे लिख देंगे। h बराबर लिख देंगे 2.74 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा बेलन की ऊंचाई निकल गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 2.74 सेंटीमीटर है आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।